हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जनरल साइंस में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग आनुवंशिकी तथा विकास से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरएफ 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो किसे करता है? तो आनुवंशिकी को करता है। नेक्स्ट है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। तो कौन कौन? डीएनए और आरएनए जो है, हमारे शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि वे किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किसके? तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है जानवरों में क्लोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है। तो कौन? तो जीन जो है सूचना देता है। नेक्स्ट है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। तो कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है कि किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है। तो किससे? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट से जो है पहचान की जाती है। नेक्स्ट है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। तो कौन है? तो क्रो-मैग्नान मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का जो है हाल ही का पूर्वज है। नेक्स्ट है कि विकास का मुख्य कारक है। तो क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है कि विकास का कारण है। तो क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है विकास का कारण होता है। नेक्स्ट है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को प्रदर्शित करते हैं। तो कौन? तो ZW से जो है प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो क्या है? तो अनुकूलन है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो क्या? तो प्लाज्मिड जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो क्या होता है? तो आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि खोज के कारण, यानी कि किसकी खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो क्या? तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के खोज से जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। तो कौन है? तो डीएनए और आरएनए जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता का विचरण से संबंधित है। तो क्या? तो जेनेटिक्स जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो कैसे? तो XY से संगठन होता है, यानी कि पुरुष जीन को हम लोग XY से जो है निरूपित करते हैं और महिला जीन को जो है XX क्रोमोसोम यानी कि जीन से जो है हम लोग निरूपित करते हैं। अगला है कि जीव विकास इवोल्यूशन
को सर्वप्रथम समझाया था? तो किसने? तो लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज की थी? तो किसने किया था? तो जोहान्स फ्रेडरिक मीसर ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया था? तो किसने? तो खुराना ने किया था। नेक्स्ट है कि बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है? तो क्या? तो 1:1 से जो है बेटा या बेटी की संभावना है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया वे थे? कौन थे? तो आर्थर कोर्नबर्ग थे। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि जीव जगत का वर्गीकरण। तो हम लोग देखते हैं कि जीव जगत को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है? तो क्या है इकाइनोडर्मेटा के लिए? तो इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा कैसे जीव होते हैं फ्रेंड्स? तो ये समुद्र में पाए जाते हैं और इनमें जो है जल संवहन नाल भी होता है। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन करते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी के थ्रू हम लोग पक्षियों का जो है अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पहला वर्गीकरण है मोनोरा जगत, यानी कि जंतु जगत को जो है फ्रेंड्स 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है मोनेरा जगत। तो मोनेरा में पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन द्वारा जो है स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु की खोज की थी? तो किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत में पहला क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा समूह में शामिल है? तो कौन शामिल है? तो एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन करने वाला अंग है? तो कौन है? तो स्यूडोपोडियम जो है प्रोटिस्टा जगत में जो जीव होते हैं वो भोजन करने के लिए वो स्यूडोपोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है? तो क्या? तो द्विखंड द्वारा जो है जनन करता है। तीसरा जगत है कवक यानी कि काई। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं? तो कौन? तो शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। रे फंगी है? क्या है रे फंगी? तो एंटिनोमायोसेट जो है रे फंगी है। नेक्स्ट है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है? तो क्या? तो परहरित नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? तो किसमें? तो शराब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कवक या फंगस या फफूंद होते हैं? तो क्या होते हैं? तो मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट है कि फफूंदियों में पोषण की विधि होती है? तो कैसी? तो मृत परजीवी होती है। नेक्स्ट है कि बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? तो यीस्ट होता है। नेक्स्ट है कि खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो वो कौन सा होता है? तो फंगस जो है होता है, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है? तो किससे? तो एक फफूंद से जो है किया जाता है। चौथा जगत है पादप जगत में पहला क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं? तो क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। नेक्स्ट है कि फलीदार फसल है? कौन? तो दलहन जो है फलीदार फसल है। नेक्स्ट है कि पौधों के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होते हैं? तो क्या? तो लौंग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो क्या? तो यांत्रिक ऊतक का अभाव
वायु तक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति जो है पादप को जल उद्भिद बनाते हैं। नेक्स्ट है कि कीटाहारी पौधे होते हैं तो कौन होते हैं, तो ड्राइसेरा जो है कीटाहारी पौधे होते हैं। नेक्स्ट है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं तो क्या, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो कार्पेल कहलाता है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट में होते हैं तो क्या, तो मांस एवं लीवरवर्ट होता है। नेक्स्ट है कि हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधों का नाम है तो क्या है, तो अफीम या पापी नाम है। नेक्स्ट है कि तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है तो क्या है, तो निकोटीन होता है। नेक्स्ट है कि संवहनी पौधा होता है तो कौन, तो फर्न जो है संवहनी पौधा होता है। अगला है कि मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त किया जाता है तो किससे, तो स्ट्रिनकोना के पौधे से जो है मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो कौन, सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट है कि मटर का पौधा है तो क्या है, तो साग है मटर का पौधा। पांचवा जगत है जंतु जगत। जंतु जगत से अब रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। नेक्स्ट है कि गर्म खून प्राणी है तो कौन, तो दादुर या टोड जो है गर्म खून प्राणी है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो डेजर्टी कोलस जो है कहलाते हैं। जीरो कोल्स कहलाते हैं, जीरो कोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मेढक और टोड उभयचर उदाहरण है किसका, तो अनुरा का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि केचुआ में पार्श्व हृदय होते हैं तो कितने, तो 8 जो है होते हैं। नेक्स्ट है कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं तो क्या किसका, तो फेफड़े और त्वचा का लाते हैं। नेक्स्ट है कि टेप वार्म में खंड कहलाते हैं तो क्या, तो प्रोग्लोटिक जो है टेप वार्म में खंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि आर्कियो प्लेटेरिक्स है क्या है, तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है कि किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा यानी कि सिलोम रक्त से भरा होता है तो किसका, तो आर्थ्रोपोडा का जो है भरा होता है। नेक्स्ट है कि एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु अश्वसन करता है तो क्या, तो हाइड्रा जो है होता है। नेक्स्ट है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं तो कैसे, तो यूरिक अम्ल के रूप में जो है उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है कि एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है तो कैसे, तो 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। नेक्स्ट है कि लीवर फ्लूक के पित्त वाहिनी में रहता है तो क्या, तो किसके, तो भेड़ के पित्तवाहिनी में जो है लीवर फ्लूक रहता है। नेक्स्ट है कि स्तनपायी नहीं है तो क्या, तो मछली जो है स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट है कि स्तनपायी जीव में हृदय होते हैं तो कितने, तो 4 कोष्ठी होते हैं। नेक्स्ट है कि कीट जल सतह पर दौड़ने के समक्ष होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। नेक्स्ट है कि जुगनू है तो जुगनू क्या होता है, तो एक कीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जो जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो क्या, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं तो कैसे, तो नर्तक से यानी कि नृत्य करके जो है एक विशेष प्रकार का नृत्य करके जो है अपने सदस्य को पहचानते हैं। नेक्स्ट है कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है तो क्या होता है, तो प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो कैसे, तो स्तनी में किए जाते हैं यानी कि डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी प्राणी है। टिनिया, नेक्स्ट है कि टिनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं तो क्या, तो
पोर्क टेप वार्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताते हैं। नेक्स्ट है कि मैमल वर्ग का उदाहरण है, तो कौन है, तो डॉल्फिन जो है मैमल वर्ग का उदाहरण। नेक्स्ट है कि सबसे विशाल काय जीवित स्तनधारी है, तो कौन है, तो नीली व्हेल जो है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। नेक्स्ट है कि जल के बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि श्वास नहीं ले पाती हैं वो। नेक्स्ट है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या, तो गैम्बूसिया जो है प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पादप आकार की, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।